नमस्कार बच्चों, श्रेष्ठा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए तथा अन्य परीक्षा की तैयारी के लिए आज हम जानेंगे हीट या ऊष्मा। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक प्रारूप है जिसका स्थानांतरण दो निकायों के बीच तापांतर के कारण एक निकाय से दूसरे निकाय में होता है। अतः किन्हीं दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा को जूल में मापा जाता है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। ताप और थर्मामीटर। थर्मामीटर आपने नाम सुना ही होगा। जब भी आपको फीवर होता है, बुखार आता है, तो डॉक्टर थर्मामीटर से ही मापता है। जी हाँ, ताप उष्णता का मापक थर्मामीटर होता है। ताप अधिक होने पर वस्तु अधिक गर्म तथा ताप कम होने पर कम गर्म या ठंडी प्रतीत होती है। ताप मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे ही थर्मामीटर या तापमापी कहते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर। इस थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारा देखी जा सकती है। इसके द्वारा मनुष्य के शरीर का तापक्रम शीघ्रतापूर्वक और सरलता से मापा जाता है। सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.4 अंश फ़ारेनहाइट या 37 अंश सेल्सियस होता है। मतलब इन दोनों का माप बराबर। इस पर 96 अंश फ़ारेनहाइट से 110 अंश फ़ारेनहाइट तक चिन्ह बने होते हैं। थर्मामीटर अलग अलग प्रकार के होते हैं। यदि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस थर्मामीटर की हम बात करें तो यह चीज़ें दिखाई देती हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, ऐसी युक्ति जिसका उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में ताप मापने के लिए किया जाता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर कहलाती है। इस प्रकार के थर्मामीटर द्वारा -10 अंश सेंटीग्रेड से 110 अंश सेंटीग्रेड तक की माप को मापा जा सकता है। विशिष्ट। थैंक यू बच्चों।